नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की रफ्तार बेहद धीमी है। 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक महज करीब 5 लाख मीट्रिक टन धान की ही खरीदारी हो सकी है और इसके पीछे की वजह उसना चावल है। आखिर ये उसना चावल का चक्कर क्या है? क्यों उसना चावल की वजह से धान की खरीदारी नहीं हो पा रही है? देखिए इस खास रिपोर्ट को। धान खरीद में बेरुखी से बिहार के अन्नदाताओं की उम्मीद धुंधली पड़ने लगी है। दिसंबर का करीब आधा महीना गुजर चुका है, लेकिन धान खरीद की रफ्तार कछुए की चाल की तरह है। धान खरीदारी में पैक्स हाथ पीछे खींच रहा है और इसके पीछे वजह है उसना चावल। दरअसल इस बार 3 चरणों में धान की खरीदारी हो रही है। इसके लिए प्रदेश में करीब 8000 पैक्स और 100 से अधिक व्यापार मंडल धान की खरीदारी के लिए चयनित है। किसानों से धान खरीदने के बाद दोनों एजेंसियां बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को चावल पहुंचाएगी। इसके लिए राज्य में चावल मिलों से मिलिंग भी कराना है, जो उसना होना चाहिए। और यही इस बार धान खरीद में सबसे बड़ी दिक्कत है, जो पैक्स अध्यक्षों को सता रहा है। किसानों से 1940 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी पर धान खरीदने का दावा तो है, लेकिन राज्य भर में धान की खरीद ना के बराबर हो रही है, जिससे किसान परेशान हैं, क्योंकि धीरे धीरे मौसम भी बदलने लगा है। ठंड और कुहासे के दस्तक के साथ ही किसानों के सामने परेशानी डबल हो सकती है। जैसे जैसे मौसम में नमी बढ़ेगी, धान में भी नमी बढ़ने लगेगी। और अगर ये नमी 17% से अधिक होती है तो फिर पैक्स धान खरीदेगा नहीं, यानी हर हाल में पिसना किसान को ही है। किसानों के हित को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद का दावा हवा हवाई साबित हो रहा है। 1 महीने बीत जाने के बाद भी बिहार में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें सरकारी अधिकारियों की मनमानी सामने आ रही है। कुछ जगहों पर पैक्स वाले धान नहीं खरीद रहे हैं, जिस कारण किसानों को स्थानीय बिचौलियों से ही औने पौने मूल्य में धान बेचने पड़ रहे हैं। कुछ पैक्स धान में तय मानक से अधिक नमी की बात कहकर धान खरीदने से मना कर दे रहा है, तो कुछ पैक्स उसना चावल को लेकर धान नहीं खरीद रहा है। पैक्स अध्यक्षों की दलील है कि हमें अगर अरवा चावल की इजाजत मिल जाए तो हम धान की खरीद शुरू कर देंगे। आखिर धान खरीद में उसना चावल क्यों बन रहा अरंगा, देखिए अगली रिपोर्ट में। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट, न्यूज 18। और देखिए, पटना में किसान बेहद परेशान है और धान की फसल लगभग तैयार है। खलिहानों में तैयार धान पड़ा हुआ है तो खेतों में कटाई के बाद धान का बोझा पड़ा हुआ है और इन सबके बीच पैक्स धान खरीद नहीं रहा है। पैक्स की दलील है कि वो सरकार को उसना चावल देने में असमर्थ है। सरकार ने धान की कुटाई के लिए प्रति क्विंटल 10 रुपए निर्धारित किया है, जबकि उसना चावल की कुटाई पर 135 रुपए प्रति क्विंटल पड़ता है, यानी बाकी का 125 रुपए कौन देगा? ये एक बड़ा और अहम सवाल है। इस खास रिपोर्ट को देखिए। दिसंबर का महीना चल रहा है। कुछ ही दिनों के बाद जबरदस्त ठंड पड़ने लगेगी और धान खरीद पर मौसम का असर पड़ सकता है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, लेकिन राज्य में धान खरीद गति नहीं पकड़ पा रही है। किसानों को चिंता खाई जा रही है कि धान की खरीद नहीं हुई है तो अगली फसल के लिए पैसे कहां से आएंगे। आखिर प्रदेश में धान की खरीद क्यों नहीं हो रही है? धान खरीद में कहां फंसा है अड़ंगा?
पैक्स और व्यापार मंडल एमएसपी पर धान खरीदता है। पैक्स और व्यापार मंडल को धान के बदले चावल देना होता है। इस बार सरकार ने उसना चावल देने का निर्देश दिया है। पैक्स और व्यापार मंडल उसना चावल देने में खुद को असमर्थ बता रहा है। सरकार के इसी दलील ने किसानों की समस्या बढ़ा दी है। किसानों की फसल खेतों में पड़ी हुई है। पटना जिला के किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। पटना के विक्रम के रहने वाले किसान परेशान हैं। धान की कटाई हो चुकी है, फसल तैयार है, लेकिन खुले आसमान तले धान पड़ा हुआ है। धान की रखवाली के लिए लोगों को रत जगह भी करना पड़ता है। हमारे हाथ में जो धान है वो किसान दिन रात मेहनत कर कर उपजाते हैं और इनकी इच्छा होती है कि धान तो उन्होंने उपजा लिया है, जल्द से जल्द इस धान की खरीदारी हो जाए कि घर में दो पैसे आए और घर में कई सारे खर्चे हैं उसे पूरा किया जाए। लेकिन किसान की विडंबना देखिए, इस वक्त जब खेतों से धान को उठ जाना चाहिए था, बिक जाना चाहिए था, अभी भी खेत में ही धान पड़े हुए। आप समझिए ऐसी स्थिति में किसानों की स्थिति क्या होगी। हमारे साथ पटना जिले के कुछ किसान हैं, इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। आप क्या नाम है बाबा आपका? बैजनाथ सिंह। बिक गया धान आपका? ना, कहाँ बिकल है, तो यही है। क्या है? यही धान है मेरा। तो कहाँ नहीं बिका है? अब तो कहा जाने, अब अध्यक्ष के भाई कहिया लेते हैं ना, सरकार का टैक्स वाले लोग नहीं ले पा रहे हैं ना, फिर तो कहाँ ले लन है। तो क्या बोल रहे हैं लोग? अब लेतर कहीं सारे 2 दिन 4 दिन 5 दिन में हमें जाए मतलब अभी तक नहीं बिका ना, फिर तो ना बिकल है। तो नुकसान तो हो रहा होगा। नुकसान तो है ही। आपका नाम क्या है बाबा? हमको नाम शिवजी सिंह है। आपका बिक गया धान? नहीं, धान नहीं बिका। क्यों नहीं बिक रहा है आपका धान? कहाँ नहीं बिक रहा है? अभी तो धान अथी सब कटा के आया है, रखा हुआ है, अभी कोई अथी नहीं हुआ है। कोई नहीं खरीद रहा है? पैक्स वाले लोग अभी नहीं ले रहे हैं? अभी नहीं ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि लेंगे। क्या बोल रहे हैं आपके पैक्स वाले लोग? अब लेने के लिए बोल रहे हैं, समय अब 2-4 दिन दे रहे हैं अभी। मतलब कि वक्त लगातार बढ़ता जा रहा है नहीं? क्या बहुत समय गुजरता जा रहा है, नहीं बिक रहा धान? नहीं, अभी कहाँ तुम अथी हुई थे, कहाँ खरीद हो रहा है। अभी तो देखते कि आम सभा करा रहा है अध्यक्ष जी। अभी धान के खरीद न होल है तो बड़ा नुकसान है। नुकसान तो है। देखी थी किसान के अगड़े पड़ी थे रात दिन। अच्छा, आप लोगों को खेते में रहना पड़ रहा है ना? देखी थी खलियाने में रह पड़ी थे। तो किसानों को खरियाना में ही रहना पड़ता है। खरियाना उसे बोलते हैं जहाँ पे धान वगैरह काट कर रखा जाता है। तो ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना जिले में कई इलाकों में आपको ऐसी ही तस्वीर दिखेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धान की कटाई हो चुकी है और खेतों में धान का बोझा बंधा पड़ा हुआ है। फसल तैयार है, इसलिए किसानों को दोहरी चिंता सता रही है। अगर बेमौसम बारिश होती है तो तैयार धान सड़ जाएगा, और अगर समय से धान की खरीद नहीं होती है तो दूसरी फसल लगाने में बड़ी दिक्कत आएगी। महाजन का कर्ज चुकाना भारी पड़ सकता है, ब्याज का बोझ अलग से। कुल मिलाकर झेलना किसानों को पड़ रहा है। दूसरी ओर पैक्स अध्यक्ष अपनी परेशानी का रोना रो रहे हैं। देखिए, सरकार ने तय किया है कि किसानों का उपजाया हुआ धान पैक्स के माध्यम से खरीदा जाएगा और फिर पैक्स वाले धान को कूट कर चावल बनाकर सरकार को देंगे। लेकिन सरकार ने नियम बना दिया है कि इस बार उसना चावल खरीदेगा, अरवा नहीं। और यही अरवा और उसना के चक्कर में मामला फंस गया है। हमारे साथ कुछ पैक्स के लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? चिंटू सिंह, पैक्स अध्यक्ष वजीरपुर पड़ी हूँ। क्यों नहीं खरीद रहे हैं धान किसान से? खरीद तो मैं पटना जिला में पहले दिन 15 नवंबर से ही शुरू कर दिया हूँ, लेकिन ये बाद में सरकार का जो तुगलक फरमान आया है कि ये उसना है और उसना मिल की जो क्षमता जो विक्रम में है स्थिति, वो सभी पैक्सों को कूटने की क्षमता नहीं है। तो उसमें ये लोन जो सूद पे राशि हम लोग को दिया जाता है क्रेडिट सी, उसमें सूद बहुत ज़्यादा लग जाएगा। धान यहीं गोदाम में पड़ा रहेगा, वो खराब हो जाएगा और समिति अंततः ये डिफॉल्टर हो जाएगी और आगे से ये समिति किसी भी साल क्रय नहीं कर पाएगी। यही समस्या है। अगर अरबा से पिछले साल की तरह रहता तो अब तक 40 से 50% तक पंचायत का धान खरीद हो चुका रहता। देखिए, सरकार ने तो जून में ही आदेश निकाल दिया था कि भाई आप लोग रजिस्ट्रेशन करा दीजिए कि आप लोग को अब उसना ही खरीदना होगा। सरकार की वो जो है ना हाथी का दांत है दिखाने के लिए, वो मिल की व्यवस्था नहीं की है, जबकि वो कह रही है कि धान उसना में ही कुटाएगा। जब सरकार को अगर व्यवस्था देना है तो पूर्ण व्यवस्था दे, और नहीं तो अध्यक्षों पर ही छोड़ दे कि मेरे हिसाब से ये धान कूट के मैं दूंगा। दो ही व्यवस्था वैकल्पिक हो सकते हैं, या तो सरकार हमको उसना मिल का व्यवस्था कर दे। बिरदौल के पैक्स अध्यक्ष लाल बाबू शर्मा की दलील है कि पिछले साल तक सरकार अरवा चावल लेती थी, लेकिन इस साल से उसना चावल देने का निर्देश दिया है।
जबकि सरकार की ओर से अरवा चावल की कुटाई के लिए 10 रुपया प्रति क्विंटल दिया जाता है। वहीं उसना चावल की कुटाई में प्रति क्विंटल 135 रुपया लगता है। हम 125 रुपए का घाटा क्यों सहें? अच्छा ये बताइए, समस्या कहाँ आ रही है आपको? समस्या आ रही है अरवा उसना में। अरवा पिछले साल तक अरवा खरीद की गई थी, इस साल उसना का फरमान है। विभाग के द्वारा अभी तक ले कोई गाइडलाइन नहीं आया है। उसना का कुटाई मिलिंग 10 रुपये प्रति क्विंटल थी, इसका मिलरों के द्वारा 135 रुपये प्रति क्विंटल मांगा जा रहा है। उसना का तो सर अरवा में कितना लगता है कुटने में? मात्र 10 रुपये प्रति क्विंटल। और ये महत्वपूर्ण है, अरवा को कुटने में 10 रुपया प्रति क्विंटल लगता है और उसना में 129 रुपये 135 रुपये जी एक क्विंटल का। जी जी, तो जो 125 रुपया का अंतर है, तो ये पैक्स कहाँ से वहन करेगी? पैक्स तो कहाँ से पैसा चोरी करेगी? पैक्स तो धान खरीदने के लिए तैयार है, हमेशा तैयार है। सरकार ने तो साफ कर दिया था ना कि भाई अब आप लोग को उतना ही चावल खरीदना है, तो फिर ये जो पैक्स और सरकार के बीच में किसान तो पिसे जा रहे हैं। जरूर ऐसा बात सरकार द्वारा कही गई थी, लेकिन मिलों की व्यवस्था कहाँ कराई गई सरकार की तरफ से? विक्रम में मात्र 2 उसना मिल है। पुरनौगा के पैक्स अध्यक्ष अविनाश सिंह का दावा है कि पैक्स सरकार से बातचीत करने में जुटा हुआ है, जल्द ही कुछ समाधान निकाला जा सकता है। हालांकि किसानों की स्थिति पर जब हमने पैक्स अध्यक्षों से बात की तो वो अपनी समस्या गिनाने लगे। तो क्या होगा? आपका नाम क्या है? बस पुरगोना का पैक्स अध्यक्ष अविनाश सिंह। तो अविनाश जी, कैसे खरीदाएगा? किसान का बेड़ा पार कैसे होगा? वो लोग दिन रात मेहनत करके फसल तो उपजा लिए। देखिए सर, अब हम लोग तो लगे हुए हैं, अब सरकार में हम लोग के साथ बात बढ़िया से ढंग से करे, उस पर विचार हो रहा है। विचार बढ़ी है क्या? हाँ, बात तो अभी देखिए कल परसों में बात अगर बढ़ती है तो आगे किसान के धान लिया। एक तो पहले किसान नमी की समस्या से परेशान थे, अब मान लीजिए फिर 10-15 दिन के बाद जब कुहासा गिरने लगेगा तो अगर खेत में ही रहा फसल तो नुकसान हो जाएगा। जी, नुकसान तो हो रहा है। तो किसानों की स्थिति कैसे सुधरेगी, पहले जरा ये बताइए। देखिए अब तो लगे हुए हैं सब लोग। कैसे सुधरेगा किसान की स्थिति? स्थिति तब सुधरेगी जब सरकार आगे आए और बात करे। पैक्सों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग हो, जिसमें डीएम साहब हों या चीफ मिनिस्टर साहब हों, और इसका तत्काल कोई उपाय निकाले, निदान निकाले। बिरदौल के पैक्स अध्यक्ष लाल बाबू शर्मा से जब हमने पूछा कि ऐसे में तो किसान पीसे जा रहे हैं, तो लाल बाबू शर्मा मिल की बात करने लगे। ये जो पैक्स और सरकार के बीच में किसान तो पिसे जा रहे हैं। जरूर ऐसा बात सरकार द्वारा कही गई थी, लेकिन मिलों की व्यवस्था कहाँ कराई गई सरकार की तरफ से? विक्रम में मात्र 2 उसना मिल है। समय तेजी से बीत रहा है, किसान परेशान हैं। हमने पैक्स अध्यक्ष चिंटू सिंह से पूछा कि ऐसे में किसान क्या करे, सरकार क्या कह रही है, आप लोग क्या कह रहे हैं। चिंटू सिंह का दावा है कि अभी तक अरवा उसना चावल को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है। वहीं पैक्स अध्यक्ष लाल बाबू शर्मा की दलील है कि किसान को बचाने के लिए हम नहीं हैं, हमें पहले अपनी समिति को बचाना है। समय तो तेजी से गुजरता जा रहा है, तो अब तो तुगलकी फरमान के तहत टैग कर दिया गया है। हम लोग को समझता दे दी गई है कि फलना मिल से है, लेकिन अभी तक न कोई मिलर न सरकार का कोई नुमाइंदा हमसे संपर्क किया है कि आपका धान कैसे और किस गाइडलाइन पे खरीद होगी और किस गाइडलाइन पे वो उसना मिल को देना है। ऐसा कोई अभी तक गाइडलाइन नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में तो धान तो खरीदाएगा नहीं, ऐसी स्थिति में तो पैक्स डिफॉल्टर हो जाएगा ना। तो समिति को बचाना प्राथमिकता है, उसके बाद फिर किसान का धान लेना है। धान खरीद में अरवा उसना का क्या अड़ंगा है, ये हमने सहकारिता मंत्री से जानने की कोशिश की। सहकारिता मंत्री इलाजरत हैं, ऐसे में बीजेपी विधायक और पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने सरकार की ओर से पक्ष रखे। तो सरकार की प्राथमिकता में है कि उसना चावल की अधिप्राप्ति हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे, लेकिन सरकार ने इस ख्याल से उसना राइस मिल से पैक्सों को टैग करना शुरू किया प्राथमिकता के आधार पर। लेकिन अभी बिहार में उसना राइस मिल की संख्या कम है जिलावार। एक तो पैक्सों में जो गोदाम चलते हैं उसमें भी सरकार ने टैगिंग शुरू किया है, और दूसरा सरकार ने ये स्थानीय जो कोर कमेटी होती है जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में, उनको ये अधिकार दिया है कि अगर उसना राइस मिल की दूरी पैक्सों से बहुत ज़्यादा है, 30 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो ऐसे मिलों को आप नज़दीक के मिलों में टैग कर सकते हैं।
सरकार की प्राथमिकता है कि उसना चावल खरीदेंगे, पैक्स की प्राथमिकता है कि अरवा चावल देंगे, अधिकारियों की प्राथमिकता है कि गाइडलाइन निकालेंगे, लेकिन कोई ये तय नहीं कर पा रहा है कि पहली प्राथमिकता हमारे अन्नदाता हैं। अगर उन्हें मुनासिब दाम नहीं मिला तो ये सारा सिस्टम किस काम का। संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में 15 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर धान की खरीदारी शुरू कर दी गई है। इस बार धान की खरीदारी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 1940 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है, लेकिन बिहार के कई जिलों में धान खरीदी का बुरा हाल है। इस रिपोर्ट को देखिए। कर्ज लेके हम लोग खेती करते हैं, अब बेच बाच के फिर उसको दे देते हैं। मैंने मजबूरी है मेरा पास। ये किशनगंज के किसान मुबारक हुसैन हैं। कर्ज लेकर धान की खेती की, बाढ़ और बारिश के बाद जो फसल बची वो अब तैयार है, लेकिन इनकी परेशानी ये है कि अपनी तैयार फसल को बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम में बेच रहे हैं। सरकारी उठाव हो रहा है? नहीं, यहाँ तो सरकारी उठाव नहीं हो रहा है। यहाँ सरकारी उठाव नहीं हो रहा है। कहाँ धान कहाँ बेचते हैं? ऐसी छोटा मोटा पैकर के पास बेचते हैं। कोई दलाल को बेच देते हैं? हाँ, कोई दलाल को दे देते हैं। क्यों, कितने में देते हैं? 1250-1300 टका करके देते हैं। सरकारी मूल्य कितना है? 1840 टका है। तो इतना कम में देते हैं तो क्या करेंगे, नहीं देंगे तो फिर कर्जा और चढ़ जाएगा ना। मैंने कैसे कर्ज लेके हम लोग खेती करते हैं, अब बेच बाच के फिर उसको दे देते हैं। मैंने मजबूरी है मेरा पास। ये थे हमारे साथ किसान जिनका कहना है कि मजबूरी है, कर्ज लेकर भी बहुत लोग हैं जो खेती करते हैं। सोचिए ये हालात तब है जबकि 15 नवंबर से बिहार सरकार ने धान अधिप्राप्ति शुरू कर दिया है। अलीम खुद किसान हैं, कर्ज लेकर खेती की है। अब अगर जल्दी से कर्ज चुकता नहीं किया तो ब्याज का बोझ उठाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये किसी भी तरीके से महाजन का हिसाब रफा दफा करना चाहते हैं। धान उठाव होता है? नहीं, अभी नहीं उठाव होता है। अभी किसान धान जो महाजन करके जो लगाया ना, अब वो थोड़ा बहुत बेच के वो महाजन ही सोच करता है, कर्ज सोच करता है। अब वो रेट देखने में सरकारी अभी तक चालू नहीं चालू नहीं हुआ। अभी कब होगा चालू, और उसका इंतजार में फिर महाजन कर्ज में फंस जाएगा आदमी। इसीलिए बेच के बस कर्ज सुझाना है। तो ये थे हमारे साथ किसान जिनके साथ अपनी समस्या है। ये लोग कर्ज लेकर भी खेती करते हैं। ऐसे हालात में इनको बेचना मजबूरी है और धान का सरकारी उठाव नहीं हो रहा है, जिस कारण से लोगों को मजबूरी है कि वो बिचौलियों के बीच में बेचे। किशनगंज के ही एक और किसान मोहम्मद सलाउद्दीन हैं। पैक्स नहीं खुलने का टीस है, कहते हैं बिचौलिया खरीदे या सरकार एक निश्चित मूल्य हो। सरकार से यही चाहिए, जो बिचौलिया का भी जो मतलब जो सरकारी रेट है वो भी वही मिलना चाहिए हम लोगों को। मैं जो सरकारी उचित मूल्य है वो आप लोग को मिलना चाहिए। चाहे बिचौलिया खरीदे, चाहे पैक्स में खरीदे, जो भी मतलब कहीं भी खरीदे धान हम लोगों का किसानों का, वो उचित रेट में, जो सरकारी रेट है वो रेट में खरीदे। अब जरा पूर्णिया की हकीकत देखिए। पूर्णिया में करीब 193 पैक्स केंद्र पर धान की खरीदारी शुरू हो गई है। पूर्णिया के अन्नदाता अनिरुद्ध मेहता परेशान हैं। मक्का और आलू की खेती करना है, लिहाजा औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथों धान बेचने को मजबूर हैं। यहाँ के किसानों को तो बेनिफिट होगा इसलिए कि तुरंत अभी मक्का लगाना है, आलू लगाना है। इसी धान बेच के वो जो पूंजी निकलेगा वो तब लगाएंगे लोग मक्का आलू वगैरह में। तो इसीलिए तो अब जैसे कि ये नवंबर से शुरू होना था और अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हम तो चाहते हैं सरकार जितना जल्दी हो इसको शुरू करे, ताकि किसान अपना धान बेचे और मक्का में पूंजी लगावे, फिर आलू में पूंजी लगावे। आलू में सब पूंजी लगभग एक के बार लग जाता है, खाद भी बीज भी सब एक के बार दे देना पड़ता है, बाद में हल्का फुल्का पूंजी लगता है। तो इसीलिए अभी पूंजी का जरूरत है किसानों को। तुरंत जो है सरकार धान खरीद का व्यवस्था करे, क्रय केंद्र खोले और किसानों का धान ले और तुरंत पैसा देने का भी व्यवस्था करे। हम लोगों का कितना किसानों का कट गया और रख रखाव के कारण चूहा लग जाता है। इसी के चलते लोगों ने 1200-1300 में धान बेचा, इसीलिए उसको आलू लगाना है खेत में। कितना किसानों ने बेच दिया धान। वहीं बगहा में
किसान पंकज यादव परेशान हैं। 1200 से लेकर 1300 रुपए प्रति क्विंटल धान बेचने की मजबूरी है, जबकि सरकारी दर 1940 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। सरकार इस पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पे कोई अफसर भी इसमें कुछ नहीं बोल रहा है कि हम लोगों को धान सब फसल तैयार हो गया है, हम लोग का धान खरीद नहीं होने के चलते हम लोग औने पौने दाम में किसी से भी बेच दे रहे हैं। इसके चलते हमें परेशानी हो रही है। सरकार इस पे पता नहीं कब तक ध्यान देगी, कब तक हम लोगों का मतलब धान बिकेगा, नहीं तो ऐसे ही हम लोग किसी भी दाम में धान बेचने के लिए मजबूर है। ये नवंबर माह में बिहार सरकार ने सभी पैक्सों को जो है धान खरीदने का आदेश दिया, दाम भी निर्धारण कर दिया कि जो है धान का मूल्य होना चाहिए, लेकिन कोई भी पैक्स जो है धान नहीं खरीद रहा है। किसान जो है मजबूर है, औने पौने दाम में जो है धान जो है बिचौलियों के हाथे किसान बेच रहे हैं। पूरे बिहार की यह स्थिति है, हर पंचायत का स्थिति है, कहीं भी किसान का जो है धान की खरीदारी नहीं हो रहा है। बिहार सरकार की ओर से साल 2021-22 में 45 लाख मैट्रिक टन धान खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन धान खरीद की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है। किसान परेशान हैं। अगर बेमौसम बारिश होती है तो धान सड़ने का डर है, खेत में रहने पर चूहे का डर है, अगली फसल लगाने की चुनौती है, महाजन के कर्ज और ब्याज का बोझ है, और इन सब के बीच धान खरीदारी में न जाने कितने रोड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।